नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नकली नोटों की छपाई के बारे में। नकली नोट धड़ल्ले से देखिए इस फैक्ट्री में कैसे छापे जा रहे हैं। नकली नोट एक ऐसी चीज है जो अगर मार्केट में चल गई तो झटके से इंसान की किस्मत पलट जाती है और इसलिए ये धंधा इतना ज्यादा फल फूल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 500 के नकली नोटों की तादाद 31% बढ़ गई है, क्योंकि जनाब हमारे भारत में कई ऐसे नटवरलाल हैं जो घर पर ही नकली नोट छापने का कारोबार कर रहे हैं और उनके हाथों में इतनी ज्यादा सफाई है कि एक इंसान पहचान भी ना पाए कि ये नोट असली है या नकली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे नकली नोट छापने वाले धोखेबाज लोग आम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप नकली नोट के झांसे में आने से बच सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। हम सभी जानते हैं कि नकली नोटों का कारोबार कितना ज्यादा बड़ा है। अगर इंसान को नोट पहचानने में हल्की सी भी चूक हो गई तो एक झटके में ही उसके हाथ में मौजूद 500 का नोट महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। ऐसे में नकली नोटों के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर असली नोट और सिक्के किस तरह बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने 1, 2, 5 और 10 रुपए के बहुत से सिक्के देखे होंगे, लेकिन इन्हें किस तरह से बनाकर तैयार किया जाता है इसके बारे में कम लोग जानते हैं। असल में दोस्तों, पहले के समय में जो सिक्के बनाए जाते थे वो अधिकतर कॉपर या तांबे या सोने चांदी में बनते थे, लेकिन जैसे जैसे धातु की कीमत बढ़ गई, लोगों को समझ में आने लगा कि इनके सिक्के बनाकर मार्केट में उतारना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, खास करके सोने और चांदी के सिक्के के लिए। इसलिए अब समय के साथ स्टेनलेस स्टील के सिक्के बनने लगे, जो पिछले कई सालों से चलन में भी है। दोस्तों, मार्केट में जितने भी सिक्के हैं उनमें सबसे ज्यादा अलग 10 का सिक्का है। इसमें बीच में सिल्वर प्लेट और साइड में गोल्डन प्लेट लगी होती है। असल में बीच में जो आप सिल्वर प्लेट देखते हैं उसे कॉपर निकेल से बनाया जाता है, वहीं बाहर जो आप गोल्डन प्लेट देखते हैं उसे एल्युमिनियम ब्रांच से बनाया जाता है। आइए अब हम आपको फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहाँ सिक्कों को तैयार करते हैं। दोस्तों, इस फैक्ट्री में सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रैप मेटल को गर्म कर भट्टी में डाल देते हैं। गर्म भट्टी में मेटल को डालने के बाद वो पूरी तरह से तरल पदार्थ में आ जाता है। अब उसके बाद मेटल को एक दूसरे चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां ठंडा होने के बाद उसकी लंबी लंबी शीट्स बनाई जाती हैं। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये शीट मेटल कटर मशीन के अंदर पहुंचती है और फिर सही आकार के हिसाब से मेटल की इस लंबी शीट को काट देते हैं और मात्र कुछ ही सेकंड में मशीन हजारों की संख्या में सिक्कों को तैयार करती है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि अब सिक्कों के साइज की और मेटल की मोटाई के हिसाब से उसमें रुपए 1, 2 और 5 की मोहर लगाई जाती है। और अगर हम 10 रुपए के सिक्के की बात करें तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपरी भाग को काटा जाता है, जो कि कॉपर निकेल से बनाया होता है। उसके बाद उसके अंदर के भाग को काटते हैं, जो एल्युमिनियम ब्रांच से बनाया होता है। दोनों मेटल को इस तरह से काटा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे में बड़ी आसानी से फिक्स हो जाएं और फिर बारी आती है इन दोनों को जोड़ने की, जिसके लिए एक बड़ी सी प्रेसिंग मशीन की मदद में दोनों भागों को आपस में दबाव डालकर जोड़ देते हैं। फिर इन सिक्कों के ऊपर 10 रुपए की मोहर लगा दी जाती है। इसके लिए प्रिंटिंग मशीन द्वारा इन पर दबाव डालते हैं, जिसके बाद हमें 10 रुपए के सिक्के देखने को मिलते हैं। दोस्तों, असली सिक्कों को बनते हुए आप लोगों ने देख लिया। बारी आती है उन्हीं नकली सिक्कों की जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है और लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि इनके हाथ में जो टिक्का है वो असली नहीं नकली है। और हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। कुछ ही समय पहले एक ऐसी फैक्ट्री को सील किया गया जहां पर बड़ी धड़ाके से नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। इन फैक्ट्रियों में 10 से 12 लाख के सिक्के बरामद किए गए। इन लोगों के पास कटिंग मशीन से लेकर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन सब कुछ मौजूद था, जिसकी मदद से ये नकली सिक्के बनाकर बाजार में बेच रहे थे। असल में ये लोग सस्ता और बेकार मेटल लेकर कटिंग मशीन में डाल देते हैं और फिर उसे सिक्के का आकार देते हैं, जिसे देखकर लगता है ये सिक्का असली है, लेकिन 10 रुपए की कीमत वाला इस सिक्के के अंदर जो धातु था वो 1 रुपए से भी ज्यादा सस्ता था। इसी तरह से ये लोग दिन भर लाखों रुपए के सिक्के बनाकर मुनाफा कमा रहे थे। पर आप चिंता मत कीजिए, नकली सिक्का देकर कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं
कि जो आपके सामने 10 रुपए का सिक्का है वो असली है या नकली। सबसे पहली चीज तो आप जब नकली सिक्के को देखेंगे तो उसमें 10 का अंक सिल्वर प्लेट के बीचों बीच होगा, जबकि असली सिक्के में 10 का अंक सिल्वर और गोल्डन मेटल दोनों में क्रॉस करके नीचे लिखा जाता है। हालांकि असली सिक्के में रुपए का चिन्ह बीचों बीच देखने को मिल जाएगा, लेकिन नकली सिक्के में रुपए का चिन्ह नहीं होता। इसके अलावा नकली सिक्के में आपको 15 से 20 अलग अलग तरह की लाइंस दिखेंगी, जबकि असली सिक्के में लाइन सिर्फ 10 होती हैं और इस तरह आप पहचान सकते हैं असली सिक्का कौन सा है और नकली 10 का सिक्का कौन सा है। बस एक और चीज है जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं सिक्का असली है या नकली। असल में असली सिक्के में भारत और इंडिया अलग अलग साइड में लिखा होता है, जबकि नकली सिक्के में भारत और इंडिया एक साथ लिखा होता है। नकली सिक्कों का कारनामा तो आप समझ गए। अब बात करते हैं नोटों की, जिसे लीगल तौर पर तो बड़ी संख्या में छपाया जाता है, लेकिन नकली नोट छपाने वाला भी कम नहीं है। दोस्तों, असली नोट बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल तरीके के कागज का इस्तेमाल होता है, जो खेतों में उगने वाले कपास से पैदा होता है। उस कागज को बनाने के लिए कंपनी बड़े बड़े कॉटन के ढेर को मशीन के अंदर डालती है और मशीन उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काट देती है, जिसके बाद इसे टैंक में भेज दिया जाता है, जहां पर पानी के साथ इसे मिक्स करके इस पूरे मिश्रण को एक ऐसी मशीन के अंदर भिजवा दिया जाता है, जहां पर वह मशीन नोट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कागज बनाने का काम करती है। जहां मशीन कागज के पूरे पानी को दबाव डालकर किनारे कर देती है और फिर इसी तरह कागज बनकर तैयार हो जाता है। जब नोट बनाने वाले कागज पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो बारी आती है इसमें छपाई की। सबसे पहले प्रोसेस में कागज के ऊपर वाटर मार्क बनाना होता है। इस वाटर मार्क को बनाना बहुत जरूरी है ताकि असली और नकली नोट की पहचान की जा सके। वाटर मार्क प्रिंट करने के बाद कागज की टेस्टिंग की जाती है। यह सब मशीन द्वारा होता है ताकि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। सारी टेस्टिंग के बाद कागज के इस बड़े बंडल को 3 हिस्सों में काट लिया जाता है। फिर बारी आती है इसमें होलोग्राम लगाने की। आपने देखा होगा हर नोट के बीच में एक सिल्वर रंग की तार होती है। असल में वो तार मशीन द्वारा लगाई जाती है। दोस्तों, कागज के रोलर को कटिंग मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। फिर एक वर्कर कागज के बंडल को कन्वेयर बेल्ट में डालता है, जिसके बाद कागज पर प्रिंटिंग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। एक बार में एक तरह के नोट छपते हैं, यानी 500 के नोट छाप रहे हैं तो 500 के नोट ही छपेंगे। जब नोट प्रिंट हो जाते हैं तो एक बार इनकी क्वालिटी टेस्ट होती है, पर अभी नोट बनकर तैयार नहीं हुए क्योंकि इनकी सिल्क प्रिंटिंग करनी बाकी है। आपने देखा होगा 2000 के नोट में जो 2000 लिखा होता है वो अलग रंग का दिखता है, वहीं अगर आप इसे दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अलग रंग दिखेगा। ये सिल्क प्रिंट का कमाल होता है और जब ये प्रिंटिंग हो जाती है तब नोट की कटिंग करके इसे पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि वो नोट को इस तरीके से बनाए कि कोई भी नकली नोट ना छाप सके, पर खुराफाती और क्रिमिनल माइंड वाले लोगों के लिए ये चीज मुश्किल नहीं है। तभी तो ये लोग कैसे भी करके नकली नोट बना ही डालते हैं। पर हाँ, इसे देखने के बाद आप घर पर नकली नोट बनाने मत लग जाना, वरना जेल तो होगी ही, साथ ही नकली नोट बनाने के चक्कर में जुर्माने के रूप में असली नोट पुलिस को थमाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि इस अपराध के चक्कर में लोगों को उम्र कैद हो जाती है। दोस्तों, अक्सर नकली नोट बनाने के लिए लोग कंप्यूटर और प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और बीच में ये जो आप सिल्वर रंग की तार देखते हैं, उसे बनाने के लिए ये लोग बाजार में उपलब्ध सिल्वर रंग की टेप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे छोटे छोटे साइज में काट कर बड़ी आसानी से ग्लू से नोट पर चिपका देते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। और ये काम 3D प्रिंटर से और ज्यादा आसान हो जाता है। पर आप चिंता मत करो, हमारे पास इस नकली नोट की धक्का धड़ी से बचने का तरीका है। सबसे पहले अगर आप असली नोट की सिल्वर लाइंस देखेंगे, फिर चाहे वो नोट 500 का हो या फिर 2000 का, अलग अलग एंगल से उसका रंग बदलता नजर आएगा और उस पर लाइट की शाइनिंग भी बढ़ेगी। इसके अलावा नकली नोट का जो पेपर है वो असली नोट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग होता है, जिसे छूकर आप कई बार अंदाजा लगा सकते हैं कि नोट असली है या नकली। उम्मीद है आपने हमारी आज की वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा और हाँ, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी असली और नकली के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता लग सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।